आनंद नगर चलोगे? हाँ जी चलेंगे जी। कितना पैसा लो? 20 रुपये लगेगी। ज्यादा नहीं है? ये पुल चढ़ा के जाने पड़ता है, चढ़ाई है ज्यादा। ठीक। ठीक। बाबूजी पांडे नगर आ गया। रवि कुमार का घर कौन सा है? जी मैं ही रवि हूँ, यही घर है। ठीक है। रवि भैया आज आप हमारे साथ खेलोगे नहीं? आज नहीं कर, कल पक्का। ठीक है। आप ऊपर आ जाइए, सामने ही सीढ़ियाँ हैं। चिट्ठी कहाँ गई? अभी तो यही थी, कहाँ रख दी? हाँ ये आइए। नहीं नहीं। सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, क्या वजह होगा? जी अभी तो 7:30 ही हुए हैं। देखो कितनी रात हो गई। अरे चप्पल रहने दीजिए, आज ठंड नहीं, बहुत है। नहीं नहीं ठीक है। बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। चाय तो लेंगे ना? ये चिट्ठी तुम्हारे पिताजी ने दी है कि तुम्हें दे दूं? जी मैं चाय लेकर आता हूँ। चीनी जरा कम ही रखना। जी प्रिय रवि, आशा करता हूँ सकुशल होगे। ये मेरा मित्र है, बहुत ही अभागा, जिसने एक ट्रक दुर्घटना में अपने 22 वर्षीय पुत्र को खो दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी मुआवजा देने के लिए तैयार भी है। चूंकि उसका मुख्यालय तुम्हारे शहर में है, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम इस मामले को निपटाने में इसकी मदद करो। ये बहुत ही गरीब और अनपढ़ है, इसलिए उनसे एक भी पैसा खर्च मत करवाना। सस्नेह, तुम्हारा पिता। चाय लीजिए ना। माफी चाहता हूं इतनी रात को तुम्हें परेशान किया। दरअसल रास्ते में बस कई दफा खराब हुई। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, चाय पीजिए।
हेलो हिमांशु, बिजी है क्या? यार तुझसे ना एक अर्जेंट काम है। तूने मुझे एक बार बताया था ना कि तेरे भाई ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते हैं। यार एक एक्सीडेंट की डेथ के मुआवजे के रिगार्डिंग बात करनी थी। हिमांशु थोड़ा सा अर्जेंट है यार। हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही हैं। आप फाइल लाएं? हाँ आप, हाँ हाँ बोल, बोल ना। हाँ है। एक सेकंड है, एक सेकंड। हाँ है, ठीक है। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं भी एक रिसिप्ट बनवा लेता हूँ, इनसे सिग्नेचर करवा लेता हूँ। हम कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हिमांशु, थैंक यू यार। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कल ही ट्रांसपोर्ट ऑफिस चला जाऊँगा। सब कुछ ठीक रहा तो आपका काम कल ही हो जाएगा। मैं एक बार फाइल चेक कर लेता हूँ। मेरे बेटे की शहर में नौकरी लग गई। वो मेरा इकलौता बेटा था। हम लोग बहुत खुश थे। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सड़क पार करते हुए एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पर बस ट्रक मालिकों ने हमें पैसे देने की बहुत कोशिश की। पर, पर क्या उससे मेरा बेटा वापिस आ जाता? लेकिन लेकिन जब मेरी मेरी पत्नी बीमार हुई तो लोगों ने समझाया कि जब तक ईश्वर के यहां से बुलावा नहीं आ जाता तब तक जिंदा तो रहना ही है ना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप अंदर चलिए और आराम कीजिए। मैं कल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर आपका काम करूँगा। चलिए। बस। सर अगर जरूरी नहीं होता तो मैं से छुट्टी नहीं लेता, आप तो जानते ही हैं। जी सर, थैंक यू सर। अरे आप उठ गए? तुमने मुझे उठाया नहीं। तुम जा रहे हो? जी, आप नहा धो के तैयार हो जाइए। नाश्ता मैंने किचन के स्लैब पर रख दिया है। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर आता हूँ। काम करवा दिया यार, बहुत अच्छी बात है। कि काम हो गया। तो परेशान हो रहे थे, काम कैसे हुआ, एक दिन में कैसे हुआ? तुमसे तुम्हें करवा दिया। परेशान हो रहे थे, लोगों का तो कोई पता नहीं। भाई बढ़िया है, चाय के काम। अरे आप नहा लिए? हाँ बेटे।
ये देखिए, ये रहा चेक। मैंने आपसे कहा था ना, सब कुछ ठीक रहा तो आपका काम आज ही हो जाएगा। जी ये हिमांशु है, इसी की वजह से ये काम इतना जल्दी हो पाया। आप दोनों जरा बात करिए, मैं अंदर होकर आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं ना, ये तो मेरा फर्ज है, हर रोज का काम है मेरा। और रवि मेरे छोटे भाई जैसा है। उसने बताया मुझे आप इसके पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक साथ खेल खाकर बड़े हुए। मैं उनके पिता के लगभग सभी दोस्तों को जानता हूँ, पर आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी। 1 साल पहले जब उनका देहांत हुआ था तब शायद आप नहीं आ पाए थे। बहुत करीब है अपने पिता के, बहुत अकेला सा पड़ गया है। बेटा तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मैं गलत पते पर आ गया हूँ। सोचता रहा कि आपको कैसे बताऊं। अगर वो चिट्ठी, उस चिट्ठी की लिखावट बिल्कुल मेरे पिताजी के जैसे थी। मुझे लगा मेरे पिताजी ने मुझे चिट्ठी लिखी है।